सब ठीक हो जाएगा ईगे, मुझे पूरा यकीन है। मैं झूठी उम्मीद नहीं लगाना चाहता ज़ैनब, फिरोजा का केस स्ट्रांग है। लेकिन हम दोनों एक साथ हैं ना। मुझे एक बात तो बिल्कुल समझ नहीं आती, फिरोजा जिसके साथ मैं इतने सालों से रहा हूं वो ऐसा कैसे कर सकती है? क्या मुझे उस औरत को समझने में कोई गलती हो गई है? वो भला ऐसे कैसे कर सकती है? मुझे तो आज भी बिल्कुल यकीन नहीं वो ये आता। सब सिर्फ बच्चियों को हासिल करने के लिए कर रही है। वो बच्चियों को ये साबित करना चाहती है कि वो ही उनसे प्यार करती है बस। पता नहीं, यहाँ जरूर हमसे कोई गलती हो रही है। सही कहा ईगे, अभी भी हम ही गलत हैं। तुम दोनों डरती नहीं हो? हम भला क्यों डरेंगी? तुम्हारी अम्मी और अब्बू कोर्ट जा रहे हैं, डर नहीं लगता? तुम्हें ये सब कैसे पता है? ओह, ये खबर तो टीवी पर आ रही थी। मुझे भी मेरी अम्मी ने ही दिखाया। तुम दोनों की तस्वीर भी आई थी टीवी पर। टीवी पर? तुम्हारी अम्मी और अब्बू तुम दोनों की वजह से लड़ाई करते हैं ना? वो हमारी वजह से लड़ाई नहीं करते हैं। झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं कह रही। सबको पता है, आज के बाद तुम दोनों किसी एक के पास रहोगी। और मेरी अम्मी ने ये भी कहा कि तुम दोनों शायद बाबा के पास रहोगी, इसीलिए कि तुम्हारी अम्मी का एक बॉयफ्रेंड है। झूठा! हम टूना के साथ अदालत में हैं। मैं तुम्हें बता दूंगी, मेरी लाल से थोड़ी बहस हो गई थी। फिरोजा, रिलैक्स रहो। तुम हमारी आज शाम के जश्न के बारे में सोचो। उस दिन के बाद ये हमारा ज़ैनब से पहला सामना है ना? हाँ। कल रात मेरे जहन में आया था, ज़ैनब के तुम्हें फोन करने के बाद तुमने ईगे से इस बारे में बात क्यों नहीं की? पता नहीं, उस दिन ज़ैनब के तेवर देखकर मुझे महसूस हुआ जैसे कि उसका गुस्सा सिर्फ केस की वजह से नहीं था। समझ गई, तुम ईगे को ये नहीं बताना चाहती थी कि ये सब उसकी वजह से है। मुझे सिर्फ अपनी बच्चियां चाहिए तू ना, बाकी जिसे जो चाहिए वो ले ले। ईगे, तुम ठीक हो? मुझे फिरोजा से बात करनी है, मैं भी आता हूं। फिरोजा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। पूछो। तुमने ये सब कैसे कर लिया? तुम कुबरा की बीमारी का फायदा कैसे उठा सकती हो? क्या तुम्हारा दिल इतना बदल गया है? या मैं तुम्हें पहचान ही नहीं सका? और तुम ऐसे कैसे हो गए? एक माँ को अपनी बच्चियों से अलग करने की कोशिश कर रहे हो, इसकी वजह क्या है? जिस ईगे को मैं जानती थी वो तो ऐसा नहीं था। कम से कम बच्चों को मैंने इस्तेमाल नहीं किया। तुम इतनी मत गिरो। वाकई फिरोजा, तुमने ये सब क्या किया है? तुम ये ज़ैनब से क्यों नहीं पूछते? ज़ैनब को क्यों? ज़ैनब, फिरोजा क्या बात कर रही है? फिरोजा किस बारे में बात कर रही है? हेलो, हॉस्पिटल में? एक मिनट प्लीज। बुशरा, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? फिरोजा साहब, ये ठीक है। कुबरा को ऐसा मसला हो सकता है तो। बुशरा, मेरे पास आओ। मैं बुशरा? आप लोगों को नहीं चाहती। ये सब आपकी वजह से हो रहा है, आपकी वजह से।
मैं आज के बाद आपसे बात नहीं करूंगी। बुशरा ने जब कुबरा की हालत देखी तो बहुत डर गई थी। इन सब की वजह तुम हो फिरोजा, सबकी वजह तुम हो। कुबरा अंदर कैसी है वो? उसके पास जा सकते हैं? अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो आप नहीं जा सकते। दिमागी बीमारी की वजह से उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाना पड़ा। इतनी सी बच्ची बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया तुमने? जब वो यहाँ लाई गई थी आप उसकी हालत तो देखते। जहाँ तक मेरा अंदाजा ऐसा पहले भी हो चुका है। डॉक्टर अंकल, मैं कुबरा के पास जा सकती हूँ, मैं वादा करती हूँ उससे बात नहीं करूंगी। चलो बेटा ठीक है, अंदर आ जाओ। प्लीज आप लोग खामोश रहें। बच्ची वैसे भी काफी बीमार है, आप लोग उसे आराम करने दें। कुबरा, कौन सा इंजेक्शन दिया? इसे लाइट इंजेक्शन दिया है फिरोजा मैडम, वरना इनकी उल्टियां बंद नहीं होती। सुबह जब घर से निकली तब तो बिल्कुल ठीक थी ना जैनब? हाँ। इनके मैदे में कोई मसला नहीं, सिर्फ दिमाग का मसला है। अगर आप चाहें तो चलकर बाहर बात करते हैं। अभी ये कुछ देर और आराम करेंगी। मैं इसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती। मैं इनके पास एक नर्स छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे आप तीनों से कुछ बातें करनी है। चलो बुशरा, कुबरा को आराम करने दो, चलो। मैं नहीं आना चाहती, मैं यहीं पर रहूंगी जैनब इसके पास। अभी इसके पास नर्स आ जाएगी बेटा। मैंने कहा मैं यहीं रहूंगी। मैं तुम्हारे पास हूँ कुबरा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कुबरा अचानक चिल्लाने लग गई थी, बल्कि एक दोस्त को उसने मारा भी है। हम उसे चुप नहीं करा सके। उसके बाद उसने उल्टियां शुरू कर दी। अगर सिर्फ चिल्लाती या रोती तो हम इतने परेशान नहीं होते, लेकिन क्यों? इतनी सी बच्ची इस तरह क्यों बर्ताव करेगी? उसके दोस्तों में से किसी ने आपके केस के बारे में सुन रखा था और सारी बात कुबरा को बता दी। और उसने कहा कि वो आप दोनों में से किसी को नहीं देखना चाहती। उसने ये कहा कि उसे ये पता चला है कि फिरोजा साहबा के एक बॉयफ्रेंड भी है। देख रही हो ना तुम, और तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अदालत में तुम मुझे कसूरवार ठहरा रही हो बच्चियों का। ये सब अखबार वालों का झूठ है ईगे। मैं तो सिर्फ इतना। वकील का फोन है। हेलो टूना। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगा। ठीक है, शुक्रिया। केस की तारीख बढ़ा दी गई है। खुश हो गई अब तुम? जैसा तुम चाहती थी अब वैसा ही हो रहा है। जज को कुबरा की बीमारी पता चल गई। तुम ये फैसला अकेले नहीं कर सकते। बच्चों की कस्टडी अगर मुझे दी होती तो आज ये सब नहीं होता। बच्चियों को छोड़ने का फैसला तुम्हारा था। प्लीज आप लोग आराम से बात करें, कम से कम अपनी बच्ची का ही सोचें। देखें, अगर आप लोगों ने यही बर्ताव रखा तो मैं उसे माहिर नफ्सियात के पास भेज दूंगा, समझे?